हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। तो आज हम उत्तराखंड का पहला पार्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो सामान्य ज्ञान है वो ज़्यादा है, तो हम दो भागों में इसका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। किससे अलग होकर? उत्तर प्रदेश से, और उसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्वेश्चन आ सकता, कौन से राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को। जहां कई धार्मिक स्थल स्थित हैं। उत्तराखंड में 4 धाम हैं। कौन से? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और इनका विशेष महत्व है। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, जो इस प्रकार हैं: चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है, उत्तराखंड के प्रतीक देख लेते हैं। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है। उत्तराखंड राज्य चिन्ह में 3 पर्वतों के ऊपर अशोक स्तंभ स्थित है तथा नीचे की ओर गंगा नदी की लहरें परिकल्पित की गई हैं। यहाँ अशोक की ललाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, राज्य चिन्ह में है। ठीक है, 3 पर्वतों से घिरा, पर्वतों के ऊपर अशोक स्तंभ है और नीचे गंगा नदी की लहरें बहती दिखाई गई है, और इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। राज्य पशु है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस क्राइसोगास्टर है। इसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। ये 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इनका रंग भूरा होता है, जिन पर काले और पीले धब्बे होते हैं। ठीक है, राज्य पक्षी है मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल 2300 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर घने वनों में पाया जाता है। नर मोनाल का रंग नीला भूरा और मादा मोनाल का रंग भूरा होता है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। स्थानीय भाषा में इसे मन्याल या मोनाल भी कहा गया है। ठीक है, राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबेवेलेटा है। यह वनस्पति 12मासी है। ब्रह्म कमल 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में इसे कोल पदम भी कहा जाता है। कोल पदम किसे कहा जाता है? ब्रह्म कमल को, जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। राज्य वृक्ष बुरांस। उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस का वनस्पति नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। यह 5000 फुट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। बुरांस का मुख्य आकर्षण लाल रंग के फूल हैं, जबकि 11000 फुट की ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। अलकनंदा। अलकनंदा अलकापुरी स्थित संतोपत शिखर के हिमनद और संतोपत ताल से निकलती है। शुरुआत में इसको विष्णु गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा, पिंडर और नबालिका। यानी अलकनंदा यहाँ की मुख्य नदी है। फिर है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा तथा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ये प्रयाग भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भागीरथी नदी। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। भागीरथी और किसका? अलकनंदा का, जिसके बाद इसे गंगा कहा जाता है। यानी भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। फिर आगे चलकर जो ये दोनों नदियों है, जो इसे फिर गंगा कहने लग जाते हैं। इसके बाद इसे गंगा कहा जाता है। ठीक है, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी नंदा गुंगटी से निकलती है और नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है,
आगे काली या शारदा नदी। काली नदी पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां गौरी गंगा, पूर्वी धौली गंगा, लोहावती, सरयू नदी है। काली नदी मिल्लम ग्लेशियर से निकलने वाली गौरी गंगा से जल जोलजिब्बी में मिलती है तथा ब्रह्मदेव नामक जगह से यह शारदा नदी कहलाती है। कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थान कौसानी और बिनसर की पहाड़ियां हैं। इसकी सहायक नदियां मिनोलगढ़, सुमालीगढ़, देवगढ़ है। कोसी नदी की लंबाई 168 किलोमीटर है। फिर है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तरकाशी में बंदरपूछ पर्वत पर स्थित यमुनोत्री कंठा से निकलती है। इसकी सहायक नदियां टोंस, आसनगिरी, कृष्णागाड़, कमलगाड़, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा आदि हैं। फिर गंगा नदी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी की लंबाई 90 किलोमीटर है। धौली गंगा। धौली गंगा नदी त्रिशूला पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी में से मिलती है। पिंडर। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। यह कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, यह तो होगी अपनी मुख्य मुख्य नदियां। ये राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं उत्तराखंड के। मुख्य कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह क्वेश्चन आ सकता है, जिम कॉर्बेट कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में सरहेली द्वारा की गई थी। कुल क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। स्थान कहाँ पर है? ये नैनीताल पौड़ी गढ़वाल में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था, लेकिन वर्ष 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम एक बार पुनः बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इस पार्क में प्रवेश के लिए नैनीताल जनपद के डिकाला में प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो कि नैनीताल जिला मुख्यालय से 144 किलोमीटर दूर है। यह क्षेत्र नगर पालिका रामनगर से काफी निकट है। 1 नवंबर 1973 से भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया। संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। इस पार्क में लगभग 570 पक्षी प्रजातियां हैं, 25 सरीसृप की प्रजातियां हैं, 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट है मुख्य एशिया का सबसे पहला। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। पहले इसका नाम रामगंगा था, फिर फिर प्रकृति प्रेमी थे जिम, उनके नाम पर इसका नाम 1957 में जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ठीक है, और बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया गया 1 नवंबर 1973 को। फिर है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1980 में। स्थान उत्तरकाशी में है। क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर। फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना था। चमोली जिले में है। 624 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस उद्यान में हिमालयन भालू, मस्त डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग, बरल आदि पशु पक्षियों के पाए जाते हैं। पार्क का मुख्यालय जोशीमठ है। फिर है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना इसकी 1982 में। स्थान चमोली जनपद में। क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा। उद्यान है जो समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। यहाँ पुष्पावती नदी बहती है, जो कि कामेत पर्वत से निकलती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण हजारों किस्मों की पुष्प और दुर्लभ जंतु हैं। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जोशीमठ में। फिर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1983 में। स्थान देहरादून। क्षेत्रफल 820.42। इस पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य जीव या प्राणी और 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, साल, खैर, शीशम, खरपट, चीड़ आदि प्रमुख हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1989 में। क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर। यह भी इसमें भी प्रमुख प्रजातियां और पक्षी पाए जाते हैं।
उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति देख लेते हैं कौन सी है। बोटिया, जौनसारी, थारू, बुक्सा, सोका। ठीक है। उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं अब। केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, गोविंद वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार, मसूरी वन्यजीव विहार, नंदौर वन्यजीव विहार। ये कहाँ मुख्य वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ के? उत्तराखंड के। केदारनाथ, अस्कोट, गोविंद, सोना नदी, बिनसर, मंसूरी, नंदौर। ठीक है। उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां देख लेते हैं। नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड में। समुद्र तल से ऊंचाई 17 मीटर, जिला चमोली में। फिर है कामेट, समुद्र तल से ऊंचाई 7,756 मीटर, जिला चमोली में ये भी। फिर बद्रीनाथ, समुद्र तल से ऊंचाई है 7,138 मीटर, जिला चमोली में। केदारनाथ, समुद्र तल से ऊंचाई 6,945 मीटर, जिला रुद्रप्रयाग में। पंचाचूली चोटी, समुद्र तल से ऊंचाई 6,904 मीटर, जिला पिथौरगढ़ में। बंदरपूंछ, समुद्र तल से ऊंचाई 6,315 मीटर, जिला उत्तरकाशी। गंगोत्री, समुद्र तल से ऊंचाई है 6,672 मीटर, जिला उत्तरकाशी। ठीक है। फिर देख लेते हैं मुख्य उत्तराखंड के जलप्रपात कौन से हैं। टाइगर जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, मुनुश्यारी जलप्रपात, भट्ठा जलप्रपात, केम्प्टी जलप्रपात, जरीपानी जलप्रपात, बेलछड़ा प्रपात, बिरथी जलप्रपात, हरडी प्रपात, वसुंधरा जलप्रपात। ठीक है। कार्बोएट जलप्रपात कौन से हो गए? टाइगर, सहस्त्रधारा, मुनस्यारी, भट्ठा, केम्प्टी, जरीपानी, बेलछड़ा, बिरथी, हार्डी, वसुंधरा और कार्बेट जलप्रपात। ठीक है। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। यह पहला पार्ट था उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान का। दूसरा पार्ट में लोक नृत्य, धर्रे, उत्तराखंड के जो बच गया है वो करेंगे। ठीक है। थैंक यू।